नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ घटिया, खराब या कम सिविल स्कोर पर लोन प्रोवाइड कराने वाली 3 बेस्ट लोन एप्लीकेशंस के बारे में। और इनमें से 2 एप्लीकेशन हैं और एक वेबसाइट है। तो ठीक है। तो इस मतलब आपने थंबनेल पर देखा होगा बेस्ट 3 लोन ऐप्स फॉर बैड सिविल स्कोर। तो कंफ्यूज मत होइएगा। 3 लोन एप्लीकेशंस में मैंने इसलिए लिखा है ताकि वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो इसमें मैंने एक वेबसाइट भी बताई है। हालांकि मैं टेक्निकली आपको 3 ही एप्लीकेशन बताऊंगा, लेकिन जो है एक वेबसाइट भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये वीडियो अभी आप जब आगे देखेंगे तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपका कम सिविल स्कोर है, ख़राब सिविल स्कोर है, तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच करते रहिएगा अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो। और अगर आप सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन लेना चाहते हैं और आपका सिविल स्कोर बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिविल स्कोर ठीक ठाक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन। आप चाहें तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेवल अप लोन से सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से वहाँ पर आपको लोन प्राप्त हो सकता है। और अगर आप मेरे लिंक से अप्लाई करेंगे काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। इसके अलावा मैंने नाभी का भी लिंक दिया है, इसके अलावा मैंने ब्रांच का भी लिंक दिया है। तो इनमें से किसी भी लोन एप्लीकेशन से आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड है, लेकिन कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। लोन अप्लाई करने से पहले सभी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तभी लोन अप्लाई कीजिएगा। चाहे आप कम सिविल स्कोर वाली लोन एप्लीकेशन से या वेबसाइट से अप्लाई कर रहे हैं, तब भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह पढ़ना है। या आप किसी भी अदर एप्लीकेशन से अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, 2 एप्लीकेशन और एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं। और एक ज़रूरी बात जो आप सभी को ध्यान रखना है, बार बार बहुत सारी लोन एप्लीकेशन या वेबसाइट से लोन अप्लाई नहीं करना है। इससे भी आपके सिविल स्कोर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो भी आप लोन अप्लाई करते हैं इंक्वायरीज़ में अपडेट हो जाता है, और फिर अगर आपको लोन वहाँ से प्राप्त नहीं होता है तो फिर आगे आप कभी भी लोन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर इंक्वायरीज़ में लोन अपडेट रहेगा। और जो भी आगे कोई एनबीएफसी कंपनी अगर आपको लोन देने वाली होगी या कोई भी बैंक आपको लोन देने वाली होगी, तो उनको लगेगा पता नहीं क्यों पिछली जो एनबीएफसीज़ हैं उन्होंने इनका लोन क्यों रिजेक्ट किया है। ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके सिविल स्कोर पर। तो बार बार बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से अप्लाई मत कीजिएगा। और एक ज़रूरी बात मैं आपको और बता दूं कि लोन को समय पर ही चुकाइएगा, जिससे आपका सिविल स्कोर हैम्पर नहीं होगा, साथ ही साथ आपको भविष्य में अन्य परेशानियां नहीं आएंगी। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं अन्य परेशानियां क्या होती हैं। अन्य परेशानियां होती हैं लोन रिकवरी प्रोसेस। इसके बारे में फिर कभी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो बस इतना समझ लीजिए कि लोन अगर आपने लिया है तो आपको चुकाना चाहिए समय पर। और अगर आप नहीं चुकाते हैं तो फिर तो आपको पता ही है, लीगल नोटिस भी आपको प्राप्त हो सकता है, रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हो सकती हैं। बाकी फिर कभी बात कर लेंगे। तो दोस्तों, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ इन 3 एप्लीकेशंस के बारे में, तो सीधे मैं पहले आपको प्ले स्टोर पर लेकर चलता हूँ। 2 आपको एप्लीकेशन बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको वो वेबसाइट बताऊँगा। ठीक है। दोस्तों, पहली जो एप्लीकेशन है ये है इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप फिनेविल क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, आप देख सकते हैं। अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में चलते हैं तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है लोन विद लो क्रेडिट स्कोर। तो द पर्सनल लोन ऐप्स हेल्प दोज हु हैव ए लो क्रेडिट स्कोर अवेल लोन्स विदाउट एनी हैसल्स। तो आपको यहाँ पर कम सिविल स्कोर पर भी लोन प्राप्त हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको सैलरी से लिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ सकता है अगर आप कम सिविल पर लोन लेना चाहते हैं तो। और पिछले 6 महीने में आपने कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट ना किया हो, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उनको लोन प्राप्त हुआ है। उन्होंने पहले एक जगह लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया था लगभग आज से 1 साल पहले। उनका काफ़ी सिविल जो है वो हैम्पर हो गया था। उसके बाद उनका जो सिविल स्कोर था वो था 670, और उन्होंने यहाँ से अप्लाई करा और उनको यहाँ पर लोन अप्रूवल मिल गया, क्योंकि उनकी जो रीपेमेंट हिस्ट्री थी वो पिछले 6 महीने से लेके 1 साल तक की लगभग सही थी। उन्होंने समय पर लोन चुकाया था। तो अभी फ़िलहाल जो है उनको लोन यहाँ पर प्राप्त हो गया है। ठीक है। तो अभी उनका सिविल स्कोर इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि वो समय पर लोन चुका रहे हैं। अब देखते हैं कब उनका 750 तक सिविल स्कोर जाता है। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि इस लोन को चुकाने के बाद उनका सिविल स्कोर जो है इंक्रीज़ होकर 680 से 750 तक पहुँच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपको लोन प्राप्त होगा वो होगा, अगर आपकी सैलरी मेट्रो सिटीज़ में अगर आप रहते हैं तो 25,000 रुपये होनी चाहिए, और अगर आप अदर सिटीज़ में रहते हैं
तो फिर 15,000 रुपये होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको लोन अप्रूवल मिल सकता है। 6 महीने से 60 महीने तक का यहाँ पर आपको टेन्योर मिल सकता है, और मैक्सिमम APR जो है इनका वो है 27.6%। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लोन मिलता है वो मिलता है आपको 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का। बाकी आपको आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है अमाउंट ऑफ़र किया जाएगा। खैर, तो आपका सैलरीड फुल टाइम जो है, मतलब आपका एम्प्लॉयड होना ज़रूरी है, चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हो या आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हो। इसके अलावा आपको 1 महीने की सैलरी स्लिप और आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड देना होगा, और यहाँ पर अपना बैंक स्टेटमेंट भी आपको देना पड़ सकता है। KYC आपको कंप्लीट करनी होगी, प्रोफाइल सेटअप वगैरह करना होगा इस एप्लीकेशन पर, तब जाकर आपको कहीं अप्रूवल मिलेगा। और बाकी टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह या जो भी अप्लाई करने का प्रोसेस है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इनके जो लैंडिंग पार्टनर हैं वो हैं फिनेविल क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्दर्न ERC कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, विवृति कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, TVS क्रेडिट सर्विस लिमिटेड। तो मान लीजिए अगर ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करा रही है DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, और आपका ऑलरेडी DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में लोन चल रहा है, तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपको अप्रूवल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी DMI फाइनेंस से एक लोन चल रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपको फिनेविल क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लोन प्रोवाइड कर दिया जाए। तो ये डिपेंड करता है कि लोन किस NBFC कंपनी की तरफ से फ़िलहाल जो है डिसबर्स हो रहा है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर और भी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, ईमेल आप इन्हें कर सकते हैं makeiteasy@finevil.com पर, ठीक है। यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। अब चलते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ। दोस्तों, अगली जो एप्लीकेशन है आप देख सकते हैं, इसके केवल 100K से प्लस डाउनलोड्स हुए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ईजीली 20,000 रुपये से लेकर आपको 15 लाख रुपए तक का आपको लोन प्राप्त हो सकता है। और आपकी मिनिमम मंथली सैलरी 20,000 रुपये होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम APR इनका 32% है, मिनिमम जो है वो 18% है, मतलब 18%। लैंडिंग पार्टनर की बात करूँ तो अबार्ड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इनके लैंडिंग पार्टनर हैं। और अबार्ड तो आपको पता ही एक बहुत बड़ा नाम है लोन प्रोवाइडर कंपनीज़ में। तो देखिए, यहाँ पर कोई भी कोलेट्रल नहीं चाहिए होता, सब कुछ मोबाइल के थ्रू ही आप कर सकते हैं। पैन कार्ड चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप जो कि रिक्वायर्ड रहता है कम सिबिल स्कोर वाले लोन में ज़्यादातर जगह जो है, मतलब सैलरी स्लिप और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट तो मांगा ही जाता है, ठीक है। यहाँ पर लोन डिसबर्स जो है वो 1 से 2 डेज़ में हो जाता है, मतलब 1 से 2 दिन में। और फोरक्लोजर चार्जेस या इंटरेस्ट रेट वगैरह यहाँ पर मिनिमम है, ऐसा एप्लीकेशन दावा करती है। खैर, जो भी है, तो यहाँ पर मैं पहले आप लोगों के लिए देखिए कुछ ज़रूरी बात बता देता हूँ। यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी भी चार्ज की जाती है 2 से 4% लोन अमाउंट की। 6 से 60 महीने तक का आपको यहाँ पर रीपेमेंट पीरियड मिल सकता है। और अगर मैं बात करूँ तो देखिए, एप्लीकेशन जो वर्क करती है वो करती है मुंबई, पुणे, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, त्रिपुर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, रंगारेड्डी, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर और भी 30 सिटीज़ हैं जहाँ पर एप्लीकेशन वर्क करती है। आपकी उम्र जो है 21 साल से अधिक होनी चाहिए और 50 साल से कम होनी चाहिए अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, 20,000 पर मंथ अगर आपकी सैलरी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इन सिटीज़ में रहते हैं तो। अब देखिए, लोन अप्रूवल क्राइटेरिया जो कि आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है यूँ ही लोन अप्लाई कर देते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लोन अप्रूवल क्राइटेरिया होता है, लगभग सभी एप्लीकेशन में यही इसी तरह से फॉलो किया जाता है। तो इनकम टू एक्सपेंस रेशियो देखा जाता है, आपका डेमोग्राफिक्स में आपकी एज, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन वगैरह देखी जाती है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपका एम्प्लॉयर के साथ टेन्योर देखा जाता है, जॉब स्टेबिलिटी देखी जाती है, टोटल वर्क एक्सपीरियंस देखा जाता है। सिविल स्कोर अगर आपका 625 से अधिक है, मतलब 625 से नीचे नहीं होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए। पर्पस देखा जाता है आपका लोन का, तो ये सही है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, तभी आपको लोन यहाँ पर प्राप्त हो पाता है, ठीक है। तो बाकी आप और डिटेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से भी लोन प्राप्त होता है कम सिविल स्कोर पर। अब मैं आपको एक वेबसाइट बताने वाला हूँ, लेकिन एक और मैं आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ। तो एक और एप्लीकेशन, उसका नाम है, आप लोग देख रहे होंगे आजकल काफ़ी ज़्यादा उसके एड्स वगैरह चल रहे हैं, तो मनी व्यू एप्लीकेशन का नाम है। वहाँ पर भी कम सिविल स्कोर पर लोन प्राप्त हो जाता है। उसके अबाउट दिस ऐप के सेक्शन वगैरह में आप चेक कीजिएगा कि आपको कितने सिविल स्कोर तक पर लोन प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, जो वेबसाइट मैं आपको बताने वाला हूँ इसका नाम है credy.in। तो credy.in पर जब आप जाएंगे, स्पेलिंग है CREDY.in। तो ये वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको देखिए एक यहाँ पर जो 3 आपको लाइन्स दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए आपको पर्सनल लोन पर सेलेक्ट करना है।
ठीक है। तो ये आपको बहुत सारे लोन दिखाई देंगे, बहुत सारे। यहाँ पर रीफाइनेंस हो जाता है क्रेडिट कार्ड बिल, तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर एडवांस ईयरली वगैरह का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको बिल्कुल नीचे जाना है, बिल्कुल नीचे, और यहाँ पर देखिए लो सिबिल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, पर्सनल लोन फॉर लो सिबिल, इस पर। और एक ऑप्शन है पर्सनल लोन फॉर बैड सिबिल, दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया भी गया है कि कैसे आप जो है क्रेडिट स्कोर वगैरह सुधार सकते हैं। तो 5 यहाँ पर प्रूवन बेस हैं जो कि मतलब वाकई काम करते हैं। डोंट टेक एनी मोर लोन्स, ज़्यादा लोन वगैरह मत लीजिए। तो ये पढ़ लीजिएगा आप पूरा, मैं आपको केवल पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। रिड्यूस क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंस वगैरह जो है रिड्यूस कीजिए, घटाइए। रीपे कीजिए ओवरड्यू ईएमआई, जो आपकी ओवरड्यू ईएमआई चल रही है उसको रीपेमेंट कर दीजिए। इम्प्रूव करिए बजटिंग, मतलब अपना बजट वगैरह आपको सही से इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि जितनी सैलरी मिली सारी खर्च कर देनी है। इसके अलावा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके सिविल स्कोर को सुधार सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो आपको 1 लाख रुपए तक का मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट की बात करूँ, 1 से लेकर 1.5% लगता है लोन अमाउंट का पर मंथ, और लोन का टेन्योर 3 से 12 महीने तक का मिल सकता है। प्रोसेसिंग फी 3% लोन अमाउंट की यहाँ पर चार्ज की जाती है, मिनिमम 500 रुपये तो की ही जाएगी। अर्ली रीपेमेंट फ़ी जो है वो 2% है आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट की। लेट फ़ी 2% है EMI अमाउंट पर वीक, ठीक है। पता नहीं क्या ही आजकल जवान लड़का आ रही है, खैर जो भी है। यहाँ पर अप्लाई लो सिविल स्कोर पर्सनल लोन पर आपको क्लिक करना है। पहले अपनी मंथली टेक होम सैलरी आप पर आपको फिलअप करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल, या फिर आप बिजनेस करते हैं, या फिर आप अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर आप सैलरीड हैं। तो सैलरीड अगर आप चूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपका लोन अप्रूव होने के। तो बाई ट्रांसफ़र टू सैलरी अकाउंट करंट EMI जो भी आपकी चल रही है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी मान लीजिए 25,000 सैलरी है और अगर आपकी 5,000 रुपये करंट EMI चल रही है तो आपको यही लिखना है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको रीज़न सेलेक्ट करना है कि आपको क्यों लोन चाहिए, डेट फाइनेंसिंग के लिए, या इनमें से कोई भी आप रीज़न जो है मतलब अदर्स में आप मेंशन कर सकते हैं, पर्सनल यूज़ वगैरह के लिए चाहिए, ठीक है। अमाउंट रिक्वायर्ड में आप डाल सकते हैं जो भी आपको अमाउंट चाहिए। मान लीजिए 50,000 रुपये का चाहिए तो आप वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। करंट रेजिडेंस टाइप, अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं, रेंटेड रहते हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पर आपको मतलब सेलेक्ट कर देना है। तो ओन्ड बाई सेल्फ, ठीक है, कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर करंट रेसिडेंट पिन कोड जो भी है आपका वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद अप्लाई पर आपको क्लिक करना है, आगे की स्टेप्स वगैरह ओपन होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत ही कमाल के हैं तीनों रास्ते। अगर आपका कम सिविल स्कोर है तो आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजीली आपको लोन प्राप्त हो सकता है। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन का, इसके अलावा नाबी का, इसके अलावा ब्रांच का। तो अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो आप वहाँ से लोन अप्लाई करके देख सकते हैं, आपको ईजीली लोन प्राप्त हो सकता है बहुत ही आसानी से। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।